सावित्री व्रतक कथा शुरू कऽ रहल छी। भद्र देशक राजा बड़ धर्मात्मा प्रजापालक अश्वपति राजा छलाह। तनिका कोनो संतान नहि छलनि जे महाराज महारानी मालविकी अनुमति पाबि वन जाय पराशर मुनिक उपदेश सँ गायत्रीक यज्ञ अनुष्ठान कयलनि। गायत्री देवी सँ राजा बड़ लाभ कय राजधानी अयलाह। पश्चात हुनका एक कन्याक जन्म लेलखिन। सावित्री गायत्रीक अनुष्ठान सँ कन्याक जन्म भेलनि, तेँ ओहि कन्याक नाम सावित्री राखल गेलनि। परम सुंदरी सर्वगुण संपन्न सावित्री राजकन्या बड़ सुशील छलीह। हुनक माय महारानी मालविकी हुनका बाल्यावस्था सँ लिखाई पढ़ाई उत्तम उत्तम उपदेशो गृह परिचर्या आदि स्त्री धर्म सँ सुशिक्षित कय लोकक हेतु एक आदर्श बनाई देलखिन। बाल्यावस्था में जे बालक वा बालिका के मन में जे अभ्यास नीक अधला करबाक लेल जाइत छैक, सएह स्वभाव हुनका जन्म भरिक हेतु उन्नति अवनति सुनाम दुर्नाम यश अवजसक कय देनिहार भए जाइत छनि। सावित्री जखन बालिका छलीह तखन ताहि समय सँ माय हुनका पतिभक्त सास ससुर के सेवा, माय बाप के आज्ञाकारिता ओ परिचर्या कुशलताक अभ्यास कराय देलखिन, जे आगा जाय सर्वगुण सावित्री के सर्वदाक हेतु सुख कारक भए गेलनि। सावित्रीक अपना माय बाप के एकमात्र संतान छली, तैं हेतु ओ माय बाप के तेहन दुलारी छली जे भोजन शयन भूषण बसन आदि दुर्लभ राज सुख हुनका संतत प्राप्त रहैत छलनि। परम सुख भोग में सावित्री अपन बाल्यावस्था व्यतीत कय लेलनि। सावित्रीक जखन विवाहक योग भेलनि तखन हुनक माय बाप सुयोग्य वरक निमित्त महाराज कुमार साहेबक बहुतो अन्वेषण कयलनि, किंतु सावित्रीक अनुपम सौंदर्य ओ रूप गुण संपन्न वर कतहु नहि भेटलनि। पश्चात हुनक माय बाप सावित्रीये के अपन वर खोजय के आज्ञा देलखिन। सावित्री सुयोग्य वर खोजबा लय विदा भेलीह। जखन बहुत दूर चलि गेलीह तखन एक तपोवनक सानिध्य ध्रुमसेन महाराज जनिक राज हरण भए गेल रहैत तनिका कुटी ओतय छलनि। ताहि कुटीक नजदीक में हुनक पुत्र सत्यवान सँ हुनका भेंट भेलनि। सावित्री के हुनकर सौंदर्य देखि हुनके पति स्वीकार केलनि। सत्यवान सेहो हुनकर रूप आ गुण पर आसक्त भए गेलाह। परस्पर विवाहक व्यवस्था दुनूक ओहिठाम भए गेलनि। सावित्री अपना पिताक राजधानी घुरि अयलीह। पिता के सत्यवान परिचय ओ विवाहक दिन कहि सुनौलनि। ओहि काल नारद मुनि सेहो राजाक सानिध्य में बैसल छलाह। सावित्री कथा सुनि देवर्षि नारद अश्वपति के कहैत गेलखिन, "औ महाराज, होनिहार बात कर्म लेखा भले चाहे ताहि में संदेह नहि। हमर ई बात कहबाक जे सत्यवानक आयु आइ धरि पूरे 1 वर्ष के छनि, तदुपरांत ओ लगले ई शरीर त्यागी परलोक प्राप्त करताह।" नारद मुनि कथा सुनि महाराज अत्यंत व्याकुल भय कन्या के बुझाबय लगलाह, हे पुत्री, अहाँ अपन अनुग्रह छोड़ि दिअ। देवर्षि नारद के कथा कखनो मिथ्या नहि भए सकैत अछि, तेँ सत्यवान के छोड़ि दोसर वर सँ विवाह करू। 1 वर्षक उत्तर अहाँ वैधव्य दशा में प्राप्त भय भरि जन्मक हेतु घोर कष्ट किएक भोगब? हृदय शून्य अंध लोक सँ खाधि में खसय तँ ओकर की साध्य? परंतु अहाँ एहन बुधियारी भय जानि बुझि कय महाघोर दुखक खाधि में किएक खसैत छी? स्त्रीक हेतु संसार में स्वामी सँ भिन्न कोनो दोसर सुख नहि छैक। सावित्रीक पिताक कथा सुनि थोड़ेक काल लज्जा सँ माथ झुका लेलखिन। फेर धर्मक विचार कय पिता सँ कहलीह, पिता, अपनेक सर्व हमहूँ जनैत छी। स्त्री के स्वामीक बगैर संसार शून्य थिक, परंतु की करू, हम तऽ हुनके स्वामी बनाय चुकल छी। अपन मन हुनके में अर्पण कय देल, आब हुनका छोड़ि दोसर पुरुष के स्वामी कोना मानब? हमरा अधर्म अपने कलंक। शास्त्र कहैत छैक जे स्त्री के स्वामी सँ भिन्न पर पुरुष दिस ध्यान देबाक नहि अछि। हे पिता, हम अपन हृदय रूपी मंदिर में हुनके मूर्ति बसा चुकलहुँ, अपन मन हुनका में अर्पण कय देल, आब हमर तन मन हुनके भय गेलनि, तखन आब ई शरीर पर पुरुष के कोना देब? हम अपना जनैत नीके अन्वेषण कयलहुँ अछि। हमर स्वामी होयबाक योग्य संसार में सत्यवाने भेलाह, दीर्घायु होत या अल्पायु। आब हमर स्वामी सत्यवाने छथि। अपने किछु चिंता जुनि करू, हमरा भाग में जे लिखल छल से भेल, अपने की साध?
लोक बजैत जे माय बाप जन्म दै छै, कर्म तऽ अपने लोक के होइ छै। कन्याक कथा सुनी राजा अत्यंत चिंतित भय कानय लगला। एहिठाम सावित्रीक धर्म ओ साहस देखि नारद बजला, ओ महाराज, आब एहि कन्या के विवाह ओहि वर सँ होमय दियौ। ईश्वरक इच्छा किछु नीक बुझि पड़ैत छनि। अखन देवर्षि सेहो सम्मानित सहमति देलथिन। तखन महाराज अश्वपति अपन कन्या सावित्री के तपोवन लय जाय सत्यवान सँ विवाह कराय देलथिन। सावित्री अपना पिताक राजधानी के राज सुख छोड़ि स्वामी ओ वृद्ध सास ससुर के सेवा हेतु गहन वन में रहे लगली। राजभवन के स्वाद मिष्ठान पदार्थ सबक बदला में कंद मूल फल के अमृत बुझि स्वामीक ससुरका में रहि निर्वाह करय लगली। जे सावित्री काली उत्तमोत्तम सुखदायक पलंग पर सुतैत छली, उत्तम उत्तम पदार्थ भोजन करैत छली, अनगिनत दास दासी पर आज्ञा चलबैत छली, सएह सावित्री आइ बलकल पहिरने भूषण शून्य शरीर सँ खर बिछा कय सुतय लगली। कंद मूल खाइत छली, सेहो भरी पेट नहि। राजाक कन्याक ई दुख सब सहित स्वामीक दासी बनल प्रातः काल सँ रात्रि परंच गृह परिचर्या स्वामी सँ अन्याय ससुरक सेवा में ठाढ़ रहे लगली। परंतु एहन कलेशक बावजूदो अपन योग स्वामी के बुझय लगली। ई विवाह हुनका तेहन सुखदायक बुझाइन जे काल्हि धरिक समस्त राज सुख बिसरि गेली। स्वामी सुख सब सुख सँ अधिक सुखकारी भय गेलनि। सावित्री अपन गुण आ उत्तम व्यवहार सँ सास ससुर आ स्वामी के तेहन अनुमोदन कयने रहैत छली जे सर्वदा हुनका लोकनि के जीभ पर सावित्रीक प्रशंसे बनल रहैत छलनि। सब प्रकारे हुनक प्रसन्नता ओ मर्यादा सब लोक के विख्यात भय गेल। कालक समय अबैत देरी नहि होइत छैक। एहि प्रकारक सुखक आनंद में 1 वर्ष बीत गेल। सत्यवानक मृत्युक दिन आबि गेलनि। नारद मुनि जे दिन कहने रहथिन से समाप्त भय गेल। गत रात्रि में सावित्री कतेक दुस्सह सपना देखलखिन। प्रातः काल होइत अनेकानेक अवगुण होमय लागल। ताहि चिंता सँ सावित्री अन्न-पान त्यागि देलखिन। बड़ विह्वल सँ आसक्त भय गेली। ओहि दिन प्रातः काल सँ संध्या पर्यंत अपन सौभाग्य प्राप्तक हेतु ईश्वरक ध्यान करय लगली। ज्यों ज्यों क्षण बीतल जाय त्यों त्यों सावित्रीक हृदय में चैन नहि पड़नि। तथापि मनक बात ककरो सँ कहि नहि कहलखिन। तखन सत्यवान माता पिताक आज्ञा लय नियमानुसार फल फूल आ लकड़ी आनबाक लेल उद्यत भेलाह। से देखि सावित्री के रहल नहि गेलनि। सास ससुरक आज्ञा लय दौड़ी के सत्यवान लग जाय बजली, हे प्राणनाथ, आइ हमरो अहाँक संग वनक शोभा देखबाक इच्छा अछि। अनुग्रह कय हमरो अपना संग कानन वन लय चलल जाओ। सास ससुरक आज्ञा लय चलली। अयलहुँ केवल अपनेक आज्ञाक प्रतीक्षाक अछि। सावित्रीक प्रार्थना सुनि सत्यवान हुनका वन के भयंकर जीव जंतु सभक भय तथा आरो प्रकारक वन दुखक सुनाय वन जयबा सँ निषेध कयलनि। परंतु सावित्री नहि मानलनि। हाथ जोड़ि पुनः बजली, हे प्राणेश, हे नाथ, हे हमर शरीरक ईश्वर, एहि दासी के काल्हि अवश्य लय चलल जाउ। जखन अपने हमर रक्षक ओ स्वामी संगहि में रहब तखन हमरा कोनो चीजक भय किया रहत। अपनेक सन कोमल तथा सुकुमारी शरीर जखन वन में फिरते छी तखन हमर कोन लेखा। हम तऽ अपनेक दासी छी। स्त्री विशेष कय के स्वामी छाया जाइत छै। ई बात प्रत्यक्षे अछि। जतय जतय देह जाइत छाया संगहि चलैत अछि। हे प्राणनाथ, अपने संग हमरा कोनो कष्ट नहि होयत। स्त्री पुरुषक अर्धांगिनी होइत अछि। दुनूक सुख दुख एकहि में मिलल छनि। हे बलकल, हे बल्लभ, आइ हम अहाँके असगरे कदापि नहि जाय देब। जतय जतय अपनेक जयबाक अछि ओहिठाम हमहूँ जायब, संगहि रहब। एहि प्रकारे जखन सावित्री बहुत कहलनि तखन अंत में सत्यवान के प्रियाक कथा मानय पड़लनि। उपवास सँ घीन शरीर भेल सावित्री वन के विदा भेली। जाइत जाइत जखन घोर वनक बीच सत्यवान पहुँचला तखन सावित्री के देखि हुनका मुखक ओ छातीक पसीना अपना हाथ सँ पोछि ताहि ठाम प्रिया के एक बट वृक्ष तर छाया में बैसाइ देलथिन। ओ अपने कुल्हाड़ी सँ जारनि काटय लगलाह। जारनि कटैत कटैत संध्या भय गेलनि कि ताहि काल सत्यवान के माथ में तेहन असाध्य व्यथा उठलनि। ताहि सँ व्याकुल भय सावित्री के शोर करय लगलाह, हे प्रिय, दौड़ू दौड़ू, हमरा धरू, सम्हारू, एहि व्यथा सँ हमर प्राण बाहर भेल जाइत अछि। कतेक कइ विह्वल भय सत्यवान खसलाह। सावित्रीक स्वामीक एहन दशा के देखि अत्यंत व्याकुल भय अंतर्नाद सँ रोदन करैत दौड़ली। स्वामी के कोरा में उठाय ओहि बट वृक्षक छाया में
ओहिठाम स्वामी हुनका बैसाय देल गेल छलखिन। हुनका ओतय लग आयली, अपन साड़ीक फाड़ी भूमि पर बिछाय ताहि पर स्वामी के सुताई देलखिन। हुनका माय अपना कोरा में राखी रोदन करय लगली, हा प्राणेश, हा प्राणाधार, अपने कतय चल जाइ छी? आब हमर कोन दशा होयत? हम अपनेक बिनु निराधार शोक समुद्र में कोना जियब? हमरा स्वामीक सेवाक व्रत अछि, एहि पतिव्रताक व्रत कियाक भंग करैत छी? हमरो अपने संगहि नेने चलू। सिर बेतरे देहक शोभा कोन होयत? हाँ नाथ, अपनेक बिनु हम अनाथ भय जकरहि लग ठाढ़ होयब, सएह हमरा अभागल कहि दुरदुरा लैत। ओ हमरा सँ घृणा करत, तेँ हमर प्रार्थना पर ध्यान दय एहि दासी के संगे लय चलल जाओ, जे परलोक में पति सेवाक व्रत निभाइ ओ सुख पूर्वक चल जायब। एहि प्रकारे स्वामीक मुख ताकैत, छाती पर हाथ धेने, झरना समान नोर बहबैत अपन अंतर्दास सँ ओहि निबिड़ वन में गुंजित कय रहल छलीह। ताहि काल धर्मराज गदा ओ फांस लेने हाथ में ओहिठाम पहुँचलाह। सत्यवानक सानिध्य में ठाढ़ भय हुनका प्राण हरबाक विषय में किछु तारतम्य करिते छलाह कि ताहि ठाम किछु तेजक प्रकाश देखि स्वामी आँखि खोललखिन। सावित्री आँखि उठौलनि। महाभयंकर श्याम वर्ण एक महापुरुष के सत्यवानक प्राण हरण करबा में उद्यत भेल देखैत भेली। प्रथम हुनका देखतहि भय सँ शरीर कंपमान भय गेलनि। प्राण देबैत पर तऽ सावित्री छलिहे, लगले साहस कय ठाढ़ भय गेली। ओहि सत्यवानक मूर्तिक बैस पैर पर खसि पड़ली। सावित्रीक में पृथक करती धर्मराज लगले सत्यवानक प्राण हरण कय फांस ओ सँ बाँधि दक्षिण दिशा विदा भेलाह। सावित्री स्वामीक दुर्दशा देखि कनैत धर्मराज सँ बजली, हे महापुरुष, अपने के थिकहुँ? हे पुत्री, हम यमक राजा थिकहुँ। आइ अहाँक स्वामीक आयु पूर्ति भय गेल, तेँ हम हिनके प्राण हरण करबाक लेल अपने आयल छी। आनक प्राण हरण करबाक लेल हमर दूत सब संसार में फिरैत अछि। ओ यमदूत सब जीवक मात्र के बड़ दुख दैत अछि, परंच अहाँक प्रतीक्षा धर्म के देखि हमरा अपनेक आबय पड़ल, जाहि सँ अहाँक स्वामी के कोनो कष्ट नहि होइन। हे कल्याणी, हम अहाँक स्वामी के सुखपूर्वक लय जेबनि। अहाँ कोनो बातक चिंता जुनि करू, अहाँ अपना आश्रम में जाउ। आब एको क्षण एतय अटकि नहि सकैत छी। सावित्री धर्मराज सँ बजली, हे धर्मराज, एहि दासी पर दया कयल जाओ, एहि अबला के शोक समुद्र में नहीं डुबाओ, स्वामी के प्राण के छोड़ि देल जाओ। यमराज बजला, हे सावित्री, अहाँ अज्ञान जकाँ कियाक बजै छी? कोना होयत? जकर आयु पूरा भय गेलै से कोना रहि सकत एहि पृथ्वी पर? एहि में हमर कोनो साध्य नहि। विधाता के लिखल कर्म रेखा के मिटा सकैत अछि? सावित्री बजली, हे धर्मा दक्षा, ई कथा कियाक कहैत छी? हम अपनेक सर्व सामर्थक अछि, बांधबो करी आ छोड़ियो दी। हे पिता, हम अहाँक पुत्री थिकहुँ, हमरा स्वामीक प्राण लय अपन पुत्री के वैधव्य दशा के दुख कोना देखब? धर्मराज बजला, हे पुत्री, अहाँक कहब सत्य, मुदा हम की करू? एहि विषय में आब हमर कोनो साध्य नहि अछि। अहाँक भाग में जे लिखल छल से भेल, आब शोक त्यागू, धैर्य धरू, बहुत दूर अयलहुँ, फिर जाउ। सावित्री बजली, हे धर्माधीश, हम की लय धैर्य धरू? स्त्री के स्वामी छोड़ि संसार में और कोनो वस्तु नहीं सुखदायक छैक, जाहि सँ हम धैर्य धरू। हमरा तऽ सब प्रकार के संसार अंधकारे अछि। स्वामीक ई दशा, ससुरक राज रहित, आँखि सँ अंधा, पिता अपुत्र, अपनो हमर इएह दशा। महाराज विचारल जाओ, हम की लय धैर्य धरू? एहि सँ हमरो प्राण स्वामीक संग लय चलू। हे से नीक हमरे पतिक सेवा व्रतक अछि, से निभाल जाओ। यमराज बजला, एहि सावित्री, अहाँ एहन बुधियारी भय बताई जकाँ कियाक बजै छी? परमेश्वर के परिपाटी तऽ एहने छनि, जकर जेहन क्रिया तेहन फल। एखन अहाँक आयु बहुत अछि, हिनक आयु पूर्ति भय गेलनि, तेहना काल हिनका छोड़ि देल जाओ। आब अहाँ के लय चल जाओ, से कोना भय सकैत अछि? सृष्टिक क्रियाक विरुद्ध कार्य करबाक साध्य ककरो नहि छैक। हम के थिकहुँ? सावित्री, आब अहाँ ईश्वरक भजन करू, सुख प्राप्ति करय एक इएह उपाय अछि, आओर किछु नहि। सावित्री बजली, हे धर्मराज, एहि अबोधनी स्त्री के अहाँ कोन ज्ञान सिखबैत छी? हम तऽ अबला सोझक हृदय 6-5 किछु नहि जनैत छी। हे धर्मराज, अपने जे हमरा ईश्वरक भजन करय कहैत छी से हम मानल, परंच शास्त्र में सुनल जे स्त्री के स्वामिये ईश्वरक होइत छथिन।
जखन अपने हमर ईश्वरक स्वरूप स्वामी के लिए जायब तऽ हमर दोसर कोन ईश्वर भजन करूं। तैं हमर स्वामी के प्राण छोड़ि देल जाओ। एवं प्रकारे सावित्री के कोमल पति भक्त सम्मिलित अनेक मधु कथा सुनी धर्मराज बजला, हे सावित्री, अहाँ अतिशय बुद्धिमती छी। अहाँक उत्तम उत्तम कथा सुनी हम अतिशय प्रसन्न छी। अहाँ के जे इच्छा हो से एक गोट वरदान अहाँ हमरा सँ मांग लिअ। धर्मराजक कथा सुनी सावित्री मने मन विचारय लगली, हमरा तक कतेक बातक प्रयोजन अछि, एकटा बातक नहि अछि। एम्हर प्राणनाथ निर्जीव छथि, ओम्हर ससुर अंधा ओ राज रहित छथि, हमरा संतान नहि, पिता सो अपुत्र छथि, भेल चाहे सब वस्तु परंच बर एके गोट। तखन की उपाय करी? फेरो विचार कय बजली, हे धर्माधीश, हे करुणानिधान, जो अपने हमरा पर प्रसन्न भेलौं तऽ अनुग्रह पूर्वक एक गोट वरदान देल जाओ। हमर ससुर राज सिंहासन पर बैस अपना पौत्र के हमरा भाई संग खेलाइत देखत। महाराज सावित्री के बुद्धि और स्वामी के भक्ति ओ प्रीत भक्त देखि अतिशय प्रसन्न भय बजला, हे सावित्री, अहाँ धन्य थिकौं। अहाँक धर्म ओ बुद्धि बलिहारी रहै। हम अहाँक कथा सँ अतिशय आनंद भेलौं। अहाँक मनोकामना सबटा शीघ्र पूर्ति भय जाओ, यह हमर आशीर्वाद। अहाँक कथुक चिंता जुनि करू, सब आनंदे आनंद रहत। सावित्री के अभिलाषा पूर्तिक वर पाबी कृतार्थ भय यमराज के स्तुति प्रणाम करय लगली। धर्मराज सत्यवानक प्राण फांस सँ खोली छोड़ि देलखिन। ओहिठाम धर्मराज अंतर्ध्यान भय गेला। सावित्री विदा भय ओहिठाम बट वृक्ष तर घुरि अयली। हिनका आबितहि सत्यवान जीवि कय बैस रहला। ओ बजला, हे प्रिय, आइ हमरो सुतल बड़ देर भय गेल, अहाँ कियाक नहि उठा देलौं? बूझि पड़ैत अछि अहाँ हमर नींद भंग देखि नहि कय जगेलौं। ऐ प्रिय, चलू, राति बेसी भय गेल। कुटी में माता पिता कतेक चिंता करैत हेती। साँझ पड़ैत हमरा कहियो घर सँ बाहर नहि होमय दैत छलाह, से आइ की कहता? सावित्री के संग लय सत्यवान अपन कुटी विदा भेला। बाटै में माय बाप कनैत तकैत चलि अबैत रहथिन। हुनका सँ भेंट भय गेलनि। आनंद सँ कुटी में सब अबैत गेलाह। किछु कालक उत्तर महाराज ध्रुमसेनक शत्रु राजा अनायासेस कोनो संग्राम में मारल गेलाह। हुनक वृद्ध मंत्री ओ प्रजा सब वन में आबि महाराज ध्रुमसेन ओ सत्यवान सावित्री के अपना राजधानी लय राज सिंहासन पर बैसाय राज दय देलखिन। आनंद सँ राजा राज करय लगला। किछु दिनक बाद सावित्री के सत्यवान सँ 100 पुत्र बड़ शूरवीर पराक्रमी धर्मात्मा ओ यशस्वी उत्पन्न भेलनि। तदंतर सावित्रीक पिता अश्वपति महाराज के पुत्र सेहो बड़ शूरवीर और धर्मात्मा जन्म लेलनि। सावित्री अपन पतिव्रताक धर्म प्रसादे दुहु कुल के समुज्जल करैत अपन लक्ष्य वर्ष सुख धरि भेली। तदुपरांत सुख पूर्वक स्वामी के संग स्वर्गवास करैत गेली। जे स्त्री पतिव्रता धर्मक पालन करैत छथि तनिका सँ धर्मराजो प्रसन्न रहैत छथिन। ओ स्त्री स्वामी के संग दुनू कुल में अक्षय सुख भोग करैत छथि। सावित्री के पति प्राण धर्मराजक अमावस्या में छोड़ि देलखिन। तैं ताहि दिन सँ ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या में सावित्री व्रत क बट वृक्ष में पूजा करैत छथि। धर्मराजक प्रसादे तनिका सौभाग्य ओ स्वामी के आयु बढ़ैत छनि। जे कियो ई कथा मन दय सुनती तनिका संतति संपत्ति आ सौभाग्यक वृद्धि होइतनि। अंत में धर्मराजक प्रसादे निर्भय रहती। इति श्री वटसावित्री कथा व्रत समाप्त।